फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही, 5 राज्यों के चुनाव की तारीख हुई थे। जी हाँ दोस्तों, 14 फरवरी के दिन से चुनाव जो है होना शुरू हो जाएंगे 5 राज्यों में। बताएंगे क्या तारीख तय की गई है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सीएम चन्नी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले 1 किलोमीटर के दायरे में मोदी सरकार के कोई आसपास नहीं था, यह सिर्फ चुनाव में फायदा उठाने के लिए नाटक किया जा रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी तेजस्वी यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले बीजेपी सिर्फ साजिश रच रही है, क्योंकि उसको पता है कि पंजाब में उसका कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए वो अब उत्तर प्रदेश में इसका फायदा उठाना चाहती है और मोदी की सुरक्षा में चूक का बहाना बना रही है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। बोले 14 तारीख तक कोई भी पार्टी जो है यहां पर अपना प्रचार नहीं कर सकती है, ना ही रैलियां निकाल सकती है। बताएंगे क्या कुछ फैसला लिया गया है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी भक्त श्वेता सिंह का बयान। बोले चन्नी ने किया है मोदी जी का अपमान, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी कांग्रेस ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। बोले मोदी जी तो जिंदा आ गए, लेकिन वो 700 किसान जिंदा नहीं लौटे, बड़े ही अफसोस की बात है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सीएम चन्नी ने बोला भाजपा पर बड़ा हमला। बोले बीजेपी पंजाब के कामों को गिनवा रही है, जो काम पहले ही हो चुके हैं, उन कामों के लिए मोदी आए थे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, रणदीप सुरजेवाला का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी पहले यह बताया कि देश में अशांति और नफरत क्यों फैला रही है वो। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बीजेपी के ही बड़े मंत्री नितिन गडकरी का दोस्तों बड़ा बयान। बोले नफरत फैलाने वाले लोगों के ऊपर, सभी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जी दोस्तों, जो हरिद्वार में नफरत फैलाई गई है, इसके बारे में नितिन गडकरी ने काफी कुछ बोल दिया है। बताएंगे इसके बारे में भी। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव बोले देश की जनता के पास 10 मार्च तक का समय है। जी हां, 10 मार्च तक के समय में वो बीजेपी का सफाया कर सकती है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आपको बता दो दोस्तों 7 चरणों में होंगे चुनाव। इन तारीखों को होंगे, बताएंगे क्या कुछ तय किया गया है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जयंत का बड़ा ऐलान। बोले बीजेपी का अंतिम समय करीब आता जा रहा है। जी हाँ, इस बार प्रदेश की जनता उखाड़ कर फेंकेगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दोस्तों, शिवसेना ने किया बड़ा ऐलान। संजय रावत बोले बीजेपी सिर्फ और सिर्फ देश में अशांति और नफरत के बल पर अब तक टिकी हुई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर बताएंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सीएम चन्नी का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले मोदी जी कहते हैं कि हमारी जान खतरे में थी, बाल बाल बच गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी नहीं था। सीएम चन्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महज मजाक बना रहे हैं इस चीज का, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। चन्नी जी ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री ये बताएं कि उनके 1 किलोमीटर के दायरे में कोई था क्या आसपास। अगर उन्हें इतना ही डर लगता है तो उन्हें इस पद पर नहीं आना चाहिए था। चन्नी ने कहा कि किसी भी पद की एक गरिमा होती है, उस पद को आपको तभी लेना चाहिए जब आप उसको चलाने के सक्षम हो। चन्नी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत से इतना ही डर लगता है तो उनको जो यहाँ पर इस पद को हासिल नहीं करना चाहिए था, उन्हें इस पद पर नहीं आना चाहिए था। चन्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी जान खतरे में थी। जब गुजरात में मनमोहन सिंह साहब के ऊपर हमला होता है, जूते फेंके जाते हैं, तब इन लोगों को जो यहाँ पर ये याद नहीं आता कि मनमोहन सिंह साहब की जान खतरे में थी। लेकिन जैसे ही ये पंजाब में आते हैं तो पंजाब सरकार को बदनाम करने के लिए ये कहते हैं कि हमारी जान खतरे में थी, हम बाल बाल बच गए। चन्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री एक भी ऐसा वीडियो बता दे जिसमें उनके ऊपर किसी ने अंडा फेंका हो, जूता फेंका हो, या फिर किसी ने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की हो। ये सब कुछ चुनावी राजनीति हो रही है। सीएम चन्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री अच्छे से जानते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव है, और 5 राज्यों के चुनाव ये कहते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह जगह करारी हार होती हुई नजर आ रही है।
लेकिन दोस्तों ये भी साफ है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो करने की कोशिश कर रही है वो कर नहीं पाएगी। बीजेपी का दोस्तों जगह जगह सफाया हो रहा है और यही कारण दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी अपने ढलते ढहते किलों को देखकर जो यहाँ पर काफी चिंता में है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका बता दें आपकी बात जो है यहाँ पर 5 राज्यों में इन तारीख को होंगे चुनाव। दोस्तों चुनाव की तारीख डिक्लेयर कर दी गई है, लेकिन दोस्तों इस बार जो एक चीज देखने लायक है वो ये है दोस्तों कि अब की बार 15 तारीख तक, जी हाँ 15 जनवरी तक दोस्तों कोई भी रैली नहीं निकाल पाएगा, ना ही दोस्तों कोई प्रचार कर पाएगा। जी हाँ चुनाव आयोग ने कहा है कि 15 तारीख तक कोई भी पार्टी ना अपनी रैली निकाल सकती है ना प्रचार कर सकती है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर जो वोटिंग बूथ है दोस्तों उसकी जो मात्रा है वो बढ़ाई गई है। वो इसलिए बढ़ाई गई है कि कोविड के चलते जो लोग हैं जो ज्यादा भीड़ लग जाती है वो बढ़कर चुनाव दे, लेकिन दोस्तों इसमें घपला भी कितना होगा ये भी आप जानते हैं। अब आपको बताते हैं 5 राज्यों के चुनाव की तारीखें क्या है। आपको बताता चलूं दोस्तों वोटिंग है दोस्तों वो 14 फरवरी से लगभग जो है दोस्तों 14 फरवरी से शुरू होने वाली है। जी हाँ, और ये क्यों होगी दोस्तों 14 फरवरी से वोटिंग, ये भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पंजाब की। पंजाब में दोस्तों आपको बता दें 14 तारीख को वोटिंग होगी और जो है परिणाम आएगा 10 फरवरी के दिन, जी हाँ 10 मार्च को। तो दोस्तों यहां पर साफ है कि 14 फरवरी को चुनाव होगा पंजाब में और जो है यहां पर 10 मार्च को इसका रिजल्ट आएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे, जैसे कि पिछली बार भी हुए थे 7 चरणों में, इस बार भी 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। तारीख है दोस्तों आपको बता दें, तारीख जो रखी गई है पहला है दोस्तों 10 फरवरी को, दूसरा है 14 फरवरी को दोस्तों, तीसरा जो है दोस्तों वो यहां पर 20 फरवरी को है और चौथा जो है दोस्तों आपको बता दें वो यहां पर 23 फरवरी को है। इसी के साथ साथ दोस्तों जो इसके बाद के जो चुनाव है वो फरवरी के बाद से आपको बता दें जो आखिरी का चुनाव है वो 3 मार्च को, छठा यानी कि जो छठे चरण का चुनाव होगा वो 3 मार्च को होगा और जो 7वें चरण का आखिरी चुनाव होगा वो दोस्तों 7 मार्च के दिन होगा। रिजल्ट दोस्तों 10 मार्च को डिक्लेयर होंगे, ये सिंपल है, यानी कि 7 चरणों में उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे और इनकी तारीखें ये की गई हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी दोस्तों 14 फरवरी के दिन ही जो है यहां पर चुनाव होगा। 14 फरवरी दोस्तों आपको बता दें 14 फरवरी को चुनाव वोट डाले जाएंगे और रिजल्ट जो है वो 10 मार्च को होगा। आपको बता दूं दोस्तों उत्तराखंड में एक चरण में ही पूरा चुनाव होगा और यहां पर जाहिर सी बात है 10 मार्च को इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब दोस्तों ये तो हो गई इन राज्यों की बात कि लगभग 14 तारीख से ही चुनाव तय है। किसी राज्य में दोस्तों 7 चरणों में है तो किसी राज्य में एक ही चरण में, तो किसी में 2 चरणों में। लेकिन दोस्तों मैंने आपको उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा इसलिए है जहां पर 7 चरणों में चुनाव किया जा रहा है क्योंकि यहां पर बीजेपी की बाजी लगी है। अब दोस्तों आप देखिए बीजेपी जहां भी चुनाव जीतना चाहती है वो ज्यादा से ज्यादा चरणों में चुनाव कराती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? आप याद कीजिए दोस्तों बंगाल का चुनाव 7 चरणों में कराया गया, 5 से 7 चरणों में। बंगाल चुनाव में भाजपा ने क्या करा दोस्तों, 5 चरणों में चुनाव कराकर कि बीजेपी किसी तरीके से दोस्तों वहां पर वोटिंग को हासिल करना चाहती थी, वोटों को। यही डर दोस्तों बीजेपी को उत्तर प्रदेश में लग रहा है। इसलिए दोस्तों जिस तरीके से पिछली बार हुआ था उसी तरीके से अब की बार भी 7 चरणों में चुनाव कराया जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों ये सब कुछ किसके कहने पर हो रहा है ये आप अच्छे से जानते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा। बोले प्रधानमंत्री तो बचकर आ गए लेकिन 700 किसानों की जान नहीं बच पाई। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लिया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री एक बात बताएं कि उनकी जान तो बच गई लेकिन उन 700 किसानों का क्या जो अब कभी लौट कर वापस नहीं आ पाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी जान बाल बाल जाते जाते बची, लेकिन प्रधानमंत्री ये बताएं कि वहां पर कौन ऐसा इंसान था जो उनके ऊपर हमला करने वाला था। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सिर्फ राजनीति के तहत कर रहे हैं।
जी आपको बताता चलूं दोस्तों, प्रधानमंत्री को जमकर राहुल गांधी ने घेर लिया। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि फिलहाल जब चुनाव नजदीक आते हैं तो पीएम मोदी को इस तरीके की चीजें सूझने लगती हैं, उनके दिमाग में नए नए आइडिया आने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों बीजेपी एक बात अच्छे से जानती है कि उसकी कई राज्यों में हार हो रही है, इसीलिए दोस्तों बीजेपी जो है इस तरीके के फैसले लेती हुई नजर आ रही है। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री के 1 किलोमीटर के दायरे में भी दोस्तों कोई आसपास नहीं था, तो ये प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि मेरी जान खतरे में थी, ये महज दोस्तों एक जुमला और मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं है। क्योंकि आप सोचिए दोस्तों, जो किसान पिछले एक साल से आंदोलन कर रहा है, उसने अब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया दोस्तों, तो अब क्या पहुंचाएगा। जाहिर सी बात है, देश का प्रधानमंत्री है दोस्तों, वो किसी एक राज्य के प्रधानमंत्री तो है नहीं, तो आपको खुद को पता है कि इतनी जो सिक्योरिटी है वो आपको कुछ नहीं होने देगी। तो ये बहाने बनाना दोस्तों कि मोदी जी की जान को खतरा था। आप देखिए आजकल पूरे चैनलों में यही डिबेट चल रही है, भैया मोदी के ऊपर जो ये जुमलेबाजी चालू की गई है, ये तो साफ है कि बीजेपी दोस्तों अपने आप को बचाने की कोशिश में लग गई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपको बता दें, धर्म संसद को लेकर मचा बवाल, बीजेपी के ही दोस्तों दिग्गज नेता ने उठा डाले कई सवाल। जी है दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन गडकरी ने अब भाजपा पर ही सवाल खड़े कर दिए। नितिन गडकरी का कहना है कि जिन्होंने भी ये धर्म संसद लगाया था और जिन्होंने भी विवादित बयान दिए, उन सब के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उन सबको सजा मिलनी चाहिए। ये कौन कह रहा है दोस्तों, ये नितिन गडकरी कह रहा है। आप समझिए दोस्तों, जो पहले के नेता है दोस्तों, जो पहले के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि उनको किस तरीके से बिहेव करना और कैसे दोस्तों इंसानियत दिखाना है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं बीजेपी में जो कि सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि बीजेपी का नाम खराब ना हो। भले ही लोग दोस्तों इस तरीके के विवादित बयान देते रहे, लेकिन उनकी गिरफ्तारियां नहीं होती। जाहिर सी बात है दोस्तों, नितिन गडकरी जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने के यानी कि उनके समय के हैं, और नितिन गडकरी ने भाजपा को ही घेर लिया। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे लोग जो कि इस तरीके के विवादित बयान दे रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल दोस्तों सरकार से यह है कि जब बीजेपी का मंत्री ही कह रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, तो अब तक उनके ऊपर कार्रवाई हुई क्यों नहीं। जाहिर सी बात है दोस्तों कि आज इतना समय हो चुका है, इतना लंबे समय हो चुका है, यति नरसिंहानंद, मां अन्नपूर्णा, वसीम रिजवी, जितेंद्र त्यागी, इन लोगों के ऊपर अभी तक दोस्तों कोई कार्रवाई क्यों नहीं। आखिरकार क्या सरकार इन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। हरिद्वार में जिस तरीके से दोस्तों मुसलमानों को काटे के नारे लगाए गए, जिस तरीके से यहां पर क्रिश्चियनों को धमकियां दी गई, यहां तक कि चर्चों में घुसकर तोड़फोड़ की गई दोस्तों, उसके बावजूद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो ये समझिए दोस्तों कि हमारे देश का कानून धीरे धीरे कर कमजोर होता चला जा रहा है। और उसको कमजोर करने में कौन लगे हैं दोस्तों, बीजेपी के लोग। क्योंकि इनकी सरकार जब से सत्ता में आई है दोस्तों, तब से बीजेपी सिर्फ अपने मन की कर रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बचाने का काम करती है, और जिस तरीके का वो काम करती है दोस्तों, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। तो बीजेपी ये चीज तो भूल ही जाए दोस्तों कि देश में किस तरीके का एक माहौल चल रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव का भाजपा और नीतीश पर बड़ा हमला, ले लिया दोनों को आड़े हाथ। दरअसल दोस्तों तेजस्वी यादव ने भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि आजकल जिस न्यूज चैनल को चलाओ ये चल रहा है कि मोदी जी की सुरक्षा में चूक हो गई। दरअसल ये सब कुछ प्रधानमंत्री का ढोंग है, उनका रचा हुआ एक जो है यहाँ पर नाटक है। जी है, तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं और ये सब कुछ वो नाटक कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि पंजाब के बारे में कितना ही गंदा वो बोलेंगे, इससे उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार बनी नहीं रही है। ये तो जाहिर सी बात है दोस्तों, और इसीलिए वो अब पंजाब को बदनाम करने में लग गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी ऐसे ही सत्ता में आ गए? वो रंगमंच के जो है यहाँ पर मंजे हुए खिलाड़ी हैं, और वो वही कर रहे हैं जो उनको करना था। तेजस्वी ने कहा कि पंजाब में मैंने देखा कि 1 किलोमीटर हो या फिर 100 किलोमीटर मोदी सरकार से बहुत दूर थे जो लोग आंदोलन कर रहे थे। उसमें भी दोस्तों कई बीजेपी के नेता निकले। जी हाँ, पोल पट्टी खुली है, कई वीडियो वायरल हुए हैं। लेकिन सवाल यही दोस्तों कि प्रधानमंत्री को आखिरकार किस बात का डर था? वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे हुए थे, आसपास इतनी सिक्योरिटी थी, उसके बाद ये नाटक करना कि मेरी जान बाल बाल बच गई। बताइए आप दोस्तों, लोग अब किसान हैं तो किसान जो है दोस्तों विरोध भी ना करें। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री इस रंगमंच के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, उनको पता है कि उनको
क्या करना है। उन्हें पता है कि पंजाब में उनको जीत मिलने वाली है नहीं, पंजाब से आस लगाना बेकार है। इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में फायदा लेने के लिए अब पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की और यह कहा गया कि देखिए भैया, पंजाब में हमारी जान जाते जाते बची है दोस्तों, ताकि जो हिंदुत्व का जो ये प्ले कार्ड खेलते हैं वो हिंदू भाई इनको वोट दें और इनको किसी तरीके से बचा ले। जाहिर सी बात है, देश में आज जिस तरीके का माहौल और एक एजेंडा चलाया जा रहा है दोस्तों, इसको लेकर देश की जनता काफी गुस्से में है। अगर आप और हम दोस्तों इस विषय पर बात करें तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर कोई और हो दोस्तों, आज सरकार जिस तरीके के कारनामे कर रही है ये आपके और हमारे सामने, इन बातों को दोस्तों हम झुटला नहीं सकते कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके की राजनीति की है। जाहिर सी बात है दोस्तों, चाहे बीजेपी हो या कोई और सी पार्टी हो, अगर पंजाब को बदनाम करेगी तो पंजाब की जनता को बेकार लगेगा और यही काम बीजेपी कर रही है। तेजस्वी ने कहा कि फिलहाल ये मैं नहीं कहता कि जो यहां पर इस तरीके की बातें बीजेपी ने करी। बीजेपी के ऊपर कई बार तेजस्वी ने कहा कि ऐसे इल्जाम लगते रहे और बीजेपी उसमें जो यहां पर मास्टरमाइंड खेल गई है। जाहिर सी बात है, पंजाब को बदनाम करने के लिए नरेंद्र मोदी की चाल है दोस्तों और इसको लेकर तेजस्वी ने जमकर बखिया उधेड़ दी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब की बार जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का चुनाव हारेगी बीजेपी। अखिलेश ने किया बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि इस बार बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाएगी। इस बार देश की जनता ने मन बना लिया है सपा को लाने का और 10 मार्च के बाद सपा की सरकार होगी और बीजेपी वाले जेल में होंगे जिन लोगों ने देश की जनता का पैसा खाया। दोस्तों 5 राज्यों में 690 सीटें, जाहिर सी बात है अब जिस तरीके का चुनाव होने जा रहा है दोस्तों, उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर अखिलेश ने साफ कर दिया कि इस बार वो सपा की सरकार लाकर रहेंगे। अखिलेश ने कहा है कि हमने पहले भी कहा और अब फिर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने महज दंगे फैलवाए हैं, नफरत फैलाई है और इसके अलावा कुछ नहीं किया है। अखिलेश ने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार का सफाया करेंगे, 10 मार्च को अपनी सरकार बनाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। अखिलेश ने कहा कि इस बार बीजेपी अपना पूरा बोरिया बिस्तर बांध के रखे, क्योंकि महाराष्ट्र तो मठ लौट जाएंगे और मठ लौटने के साथ साथ वो अपने साथ अपनी पुरानी यादों को भी ले जाएं जो उन्होंने देश में प्रदेश में दंगे फैलाने वाले काम किए। जी हाँ, इस तरीके से दोस्तों अखिलेश ने जमकर भाजपाइयों को घेर लिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के ऊपर कांग्रेस का बड़ा हमला। बोले जब मनमोहन सिंह साहब के ऊपर जूते फेंके गए गुजरात में, उनका जमकर विरोध किया गया, तब वहां के सीएम नरेंद्र मोदी थे, तब तो किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। तब ये नहीं कहा गया कि भैया देखो किस तरीके से जो यहाँ पर प्रधानमंत्री की जान को खतरा था और लोग उनके पीछे आ गए थे। तो आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जाहिर सी बात है कि पूर्व प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे दोस्तों, उनका जगह जगह विरोध किया गया है, चाहे वो दोस्तों जेएनयू का कॉलेज हो या फिर दोस्तों आपको बता दें पंजाब हो या फिर दोस्तों गुजरात हो, इन सभी जगहों पर जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उनका विरोध किया गया था। लेकिन दोस्तों उन्होंने इस तरीके का नाटक नहीं किया था। कांग्रेस ने कहा कि अगर हम ऐसे नाटक करते तो अभी तक न जाने कितनी बार हमने ये नाटक कर दिया होता। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस की सरकार पूरे 50 साल रही है। ये कह सकते हैं दोस्तों कि कांग्रेस ने इतिहास रचा था, क्योंकि अब तक दोस्तों 50 साल कोई सी पार्टी नहीं रही है, इतना बड़ा इतिहास बनाया था कांग्रेस ने और वो लगातार दोस्तों सत्ता में रही। बीजेपी को कोई पूछने वाला नहीं था। जी हाँ, लेकिन अब बीजेपी दोस्तों पर फैला रही है। लेकिन ये साफ है कि बीजेपी को तो जाना ही है, बीजेपी रुकने वाली तो है नहीं सत्ता में, क्योंकि जाहिर सी बात है देश में जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें 5 राज्यों के चुनाव से पहले ही जो यहाँ पर दोस्तों बिगुल फूंक दिया है अखिलेश ने। बोले फिलहाल जहां जहां चुनाव वहां वहां रेड पड़ने वाली है। जी हाँ, सब लोग अब सतर्क रहें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें फिर से एक बार अखिलेश यादव ने रेड की याद दिलाई है। अखिलेश यादव ने कहा कि 5 राज्यों में जहां जहां चुनाव है वहां वहां अब बीजेपी उन लोगों पर रेड डालेगी जो लोग बीजेपी के खिलाफ है। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल हमारे लोगों के ऊपर
ऊपर तो पहले ही डर चुकी है, अब उन राज्यों में डलेगी जहां पर भी चुनाव आने वाले हैं। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सब कुछ प्लान बनाकर बैठी है, उसको क्या करना है कि ऐसे चुनाव में जो है वोटिंग बूथ में दोस्तों घपले करना है, ये सारी रणनीतियां तैयार हो रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें भी हैं दोस्तों, 403 सीटें, और इस पर कहीं ना कहीं राजनीति शुरू हो चुकी है। अब ये देखना है कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों बाजी कौन मारने वाला। बाजी कोई भी मारे, लेकिन ये तो तय है कि बीजेपी की विदाई दोस्तों होकर रहेगी। फिलहाल अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें, ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आपको मिलती रहे और आप सच्ची खबरों से जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको देते हैं सिर्फ सच्ची और बिल्कुल दोस्तों